राधे राधे। तो आज हम बात करेंगे कि भक्ति की शुरुआत कैसे करें और भक्ति में जाने के लिए कौन कौन से स्टेप होते हैं। और मैं मेरा भी एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मैंने भी कहाँ से स्टार्ट किया था। तो पहला स्टेप है कि मन की शांति। जब हमारा मन शांत होगा तभी हम भगवान का नाम अच्छे से ले पाएंगे। और वो कैसे होगा, वो भैया हमसे तो होता नहीं है। मन को शांत कैसे करें? तो मन को शांत करने के लिए हमारे पास जो फ़ोन है ना, उसको साइड में रख दो, तभी जाके हमारा मन शांत होगा। जब तक हमारे हाथ में फ़ोन होता है ना, तब तक कुछ भी नहीं होता भैया। रील ही स्क्रॉल होती रहती है कि नहीं मुझे ये रील देखनी है, ये रील देखनी है। मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। मैं भी फ़ोन हाथ में लेकर स्क्रॉल ही करती रहती थी। नहीं, थोड़ी देर बाद भगवान का नाम लूँगी, थोड़ी देर बाद भगवान को याद करूँगी। पर भैया ऐसे भगवान को याद नहीं किया जाता। वो आज नहीं कल, आज नहीं कल में वो दिन चला ही जाता है। तो पहले तो हमारे पास जो फ़ोन होता है ना, उसको साइड में रखना पड़ेगा। एंड देन भगवान को पूरी तरीके से नाम जप लेना होगा पूरे मन से कि भगवान मुझे आपके चरणों में आश्रय दे दो, भगवान मुझे भक्ति दे दो। भगवान को ये प्रार्थना करनी होगी रोज़ 2-3 मिनट। भगवान को ये प्रार्थना ज़रूर करो। सेकेंड स्टेप है भगवान का नाम जप। आप जो भी भगवान को मानते हो उसे सच्चे दिल से मानो। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये कृष्णा का नाम लेंगे तो ही हमें भक्ति मिलेगी या आप राम का नाम लोगे तो ही भक्ति मिलेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी भी भगवान को मान सकते हो, हाँ, पर आप किसी एक को ही मानो पहले से लेके अंत तक। बार बार भगवान को चेंज मत करो। अगर भगवान को चेंज करोगे तो समझ लेना कि हम हमारी परेशानियाँ भी चेंज कर रहे हैं। तो पहले तुम्हें एक भगवान को ही डेडिकेट करना होगा कि अगर आप कृष्ण को मानते हो तो आप अंत तक कृष्ण को ही मानो और उन पर इतना ट्रस्ट रखो कि आज नहीं तो कल भगवान मेरा काम करने ज़रूर आएंगे। इसीलिए पहले तो भगवान का नाम लेना शुरू कर दो। रोज़ 5 मिनट भगवान को दो, चाहे कुछ भी हो जाए। सुबह दो, शाम को दो, दोपहर को दो, जितना भी टाइम मिले भगवान को वो टाइम दो। अब अगर आप बिगिनर हो तो रोज़ 5 मिनट तो आप निकाल ही सकते हो ना। 5 मिनट कम रील स्क्रॉल करना, पर भगवान को 5 मिनट याद ज़रूर कर लेना। तो भी हमारी भक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेगी। थर्ड स्टेप है अच्छे लोगों का संग, यानी कि संत लोगों का संग। हम जब ऐसे लोगों का संग करते हैं जो संत है, अच्छे आचरण वाले हैं, अच्छे भक्ति वाले हैं, तो भी हमारी भक्ति बढ़ती जाती है। इससे कहते हैं कि संत लोगों का संग इसीलिए करना चाहिए कि हमारी भक्ति आगे बढ़े, भगवान क्या है वो भी हमें जानने को मिले। जब हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो हमारे विचार भी अपने आप शुद्ध होने लगते हैं, हम अपने आप बदलने लगते हैं। इसीलिए हमें संत लोगों का भी संग करना चाहिए। फोर्थ स्टेप है कि कथा सुनो, सत्संग सुनो, लोगों की वाणी सुनो। अगर हम कहीं भी जाते हैं, अच्छे लोगों के साथ जाते हैं ना, तो हमारे में अच्छी पॉजिटिविटी आती है। अच्छा सुनते हैं तो पॉजिटिविटी आती है। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप भक्ति की शुरुआत करते हो ना, तो कथा सुनना स्टार्ट करो, संत लोगों को सुनना स्टार्ट करो, भगवान की लीलाएं सुनो, भगवान ने क्या किया, भगवान यहाँ पर क्यों आए थे, भगवान ने हमें किस उद्देश्य से भेजा है। जब हम ये सब जानना स्टार्ट करेंगे तो हमारी भक्ति अपने आप बढ़ने लगेगी। भगवान पर हमें जो फेथ है वो और भी ज़्यादा बढ़ने लगेगा। इसीलिए कहते हैं कि कथा सुनो। अगर वो सुनेंगे तो हम अच्छे आचरण भी करेंगे। भगवत गीता का पाठ करो, अच्छे अच्छे ग्रंथ पढ़ो। अगर जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं, अच्छे ग्रंथ पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर सुविचार अपने आप आने लगते हैं। लोगों के लिए सद्भाव भी आने लगता है, लोगों के लिए प्रेम भी बढ़ने लगता है। इसीलिए कहते हैं कि कथा सुनो, सत्संग सुनो, भगवान की वाणी सुनो, भजन कीर्तन भी करो। भजन कीर्तन करने से भी बहुत ज़्यादा लाभ होता है। फोर्थ स्टेप है भगवान के साथ कनेक्ट रहो। कोई भी बात हो, कोई भी रीज़न हो, भगवान को डेडिकेट करो कि नहीं भगवान ये हुआ वो आपने ही किया है। आज मेरे साथ अच्छा हुआ तो वो आपके वजह से हुआ है, क्योंकि आप नहीं होते तो मेरा कुछ भी नहीं होता। इसीलिए तो कहते हैं कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और जो भी करते हैं वो भगवान ही करते हैं। इसीलिए हम तो कुछ भी नहीं करते भैया, हम तो सिर्फ बोलते हैं कि नहीं मैंने ये किया, मैंने वो किया। भैया अंदर से मैं कुछ भी नहीं होता। जो होता है वो भगवान ही करवाते हैं। अंदर आत्मा हमारी सबकी एक समान है और उन आत्मा में हमारे भगवान का वास है। तो भैया हम तो यहाँ पे सिर्फ निमित्त बनकर आए हैं, हमारे कर्म का फल भुगतने के लिए आए हैं। वो जब ख़त्म हो जाएगा तो हम भी यहाँ से चले जाएंगे। पर वो अच्छा कैसे करें, हमें यहाँ वापस नहीं आना, उसके लिए क्या करना होता है? तो उसके लिए भक्ति करनी होती है।
जब तक हमारे भक्ति में नहीं आगे बढ़ेंगे तब तक हम इस 84 लाख में ऐसे ही घूमते रहेंगे। इसीलिए तो कहते हैं कि भक्ति करना स्टार्ट कर दो, तुम्हें अपने आप भगवान की और अट्रैक्ट होते जाओगे, और हमारे जो पिछले जन्म के बुरे कर्म है ना वो भी धुलते जाएंगे, और आगे भी हम अच्छे ही कर्म करेंगे, बुरे कर्म नहीं करेंगे। इसलिए कहते हैं कि भगवान के संग रहो, भगवत मार्ग को चुनो, संत लोगों का संग चुनो, क्योंकि हमें भगवान के पास जाना है, वहाँ जाके वापस इस संसार में नहीं आना। इसीलिए भक्ति करनी चाहिए, हमें सच्चे मन से करनी चाहिए। एंड देन लोगों की सेवा, 5th स्टेप है लोगों की सेवा करो, अच्छे कर्म करो, अच्छे आचरण करो। अगर हम भक्ति सीख रहे हैं, नई सीख रहे हैं, तो अच्छे लोगों के साथ बैठो, अच्छे लोगों की सेवा करो। अच्छे ऐसा नहीं, सब लोगों की सेवा करो। सेवा करने से भी हमारे अंदर की भक्ति बढ़ती है, हमारे अंदर जो हमारी आत्मा है ना वो भगवान से कनेक्ट होने लगती है। इसीलिए कहते हैं कि जब हम सेवा करने की शुरुआत करते हैं तो भगवान हम पर प्रसन्न होते हैं, और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तब वो हम पर उनकी भक्ति का प्रकाशित डालते हैं, तो हमें भक्ति अपने आप प्राप्त होने लगती है। इसीलिए ये 5 स्टेप है वो याद रख लो। अगर आप बिगिनर हो या फिर कुछ आपने भक्ति स्टार्ट भी कर दी हो तो ये सब ना आपको लाइफ में बहुत हेल्पफुल करेंगे, क्योंकि ये 5 स्टेप मैंने मेरी लाइफ में भी इंक्लूड किए हैं। मैंने भी ये सब करते करते आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ भगवान के आशीर्वाद से। तो मैंने भक्ति की शुरुआत वैसे ही स्टार्ट की थी कि मन को शांत किया, भगवान का नाम जप लिया, अच्छे लोगों का सत्संग सुना, भजन कीर्तन सुना, इन भगवान को कनेक्ट होने लगे धीरे धीरे। और आगे भी भगवान को कनेक्ट होना है सबको, हम सबको भगवान से कनेक्ट होना ही है, आज नहीं तो कल। तो फिर कल पर क्यों छोड़े भैया, कल तो किसी ने देखा ही नहीं है, तो फिर वो आज से क्यों ना स्टार्ट करें। तो इसीलिए कहते हैं कि भक्ति की शुरुआत में कल नहीं होता, आज ही अभी ही होता है। इसीलिए हमें आज से ही जागरूक होना है, आज से ही भक्ति करनी है। और जो लोग भक्ति नहीं कर रहे उनको भी बताना है कि भक्ति करने से हमें क्या फ़ायदे होते हैं। समझ में आ गया ना। आज से भक्ति करना शुरू कर दो। अगर आप अपने जीवन में 5 स्टेप में से कौन सा स्टेप पहले ले रहे हो वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। हरे कृष्णा, राधे राधे।